हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो कॉस्मस प्रकाशन का सार संग्रह है उसी में आज हम लोग प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में देखेंगे। और दोस्तों, और एनसीईआरटी का जो सार संग्रह में हम लोग साइंस के तीनों भाग को देख चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही साथ ईवीएस को भी उसको देख चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिस्ट्री से। पहला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण को इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो यह राजतरंगिणी को माना जाता है। राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण को माना जाता है। और इस राजतरंगिणी पुस्तक से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और उस कश्मीर में जो प्रथम 1 से लेकर 5 तक जो वंशों ने शासन किया था, ज़्यादातर उसकी जानकारी 1 से 5 तक की ही जानकारी इसमें राजतरंगिणी में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो इसको आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। चलिए और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्ट्रिक इंडिया किसकी कृति है? तो यह स्टुअर्ट पिगट की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो यह किया है इंतु शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहता है? तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, हिंदी में अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख या जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो यह हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित राजा खारवेल है जो चेदी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो यह B.A. स्मिथ के द्वारा तैयार किया गया था। B.A. स्मिथ के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए अब हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, जो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक इसको माना गया है। और पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक इसके काल को माना गया है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय, माने जो आदि ऐतिहासिक काल है वह उसका लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है लेकिन उसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। अब आता है ऐतिहासिक काल, जो 6000 ईसा पूर्व से आगे के काल को माना गया है। और पुरातात्विक एवं साहित्यक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। यानी यूँ कहें तो खुदाई से भी प्राप्त हो सकता है और साहित्य लेखन से भी प्राप्त हो सकता है। अब है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण सभी का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। अगर इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इसका खोज किसने किया, तो 1750 में टी पैंथेलर के द्वारा किया गया है। और यूँ कहें तो कहीं कहीं प्रातेंद्री पैंथेलर भी लिखा रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो यह महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। चलिए अब देखते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा किसे माना जाता है? तो यह वैवस्वत मनु को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है। गुप्त वंश का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो यह मौर्य वंश की मिलती है। मौर्य वंश की इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछे कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो यह भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। आपसे पूछे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अब देखते हैं कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। जो मत्स्य पुराण है
पुराणों में जो पुराणों की संख्या 18 है, उसमें सबसे प्रमाणिक और सबसे जो महत्वपूर्ण पुराण है वह मत्स्य पुराण है। यह आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, मौर्य वंश से। नेक्स्ट प्रश्न है कि खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, तो जो खरोष्ठी लिपि है यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नारद स्मृति में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश, और गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक मनु स्मृति को माना जाता है। आपसे पूछे कि मनु स्मृति जो पुस्तक है किस पर आधारित है? तो यह कानून पर आधारित है, कानून पर। और शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो यह मनु स्मृति को ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी यानी बेटर हाफ किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। आपसे पूछता है ना कि महाभारत का पुराना नाम, तो जय संहिता, लेकिन कुछ समय बाद यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सप्तसाहर्षि संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, उस समय 8800 श्लोक थे। जब 1,24,000 श्लोक हो गया, कुछ समय बाद 24,000 श्लोक हो गया, तब यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। और बाद में जब 1 लाख श्लोक हो गया तो इसको सप्तसाहर्षि संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। और महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख विद्या कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो पुरावशेष का महानतम अन्वेषक डार्विन को माना जाता है, डार्विन को माना जाता है, चार्ल्स डार्विन को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से प्रसिद्ध है, रेहला नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चलिए और कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रमुख अभिलेख व शासक, बार बार इससे एक प्रश्न जरूर आता है को दोस्तों। तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे जो शासक संबंधित है कलिंग राजा खारवेल है, कलिंग राजा खारवेल या उड़ीसा से है। इसी में पहली बार भारतवर्ष का जिक्र किया गया था इस अभिलेख में, और इसे चेदी वंश के राजा खारवेल जुड़े हुए हैं, और यह प्रथम तिथि रहित भी अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख से संबंधित शासक जो है वह पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री संबंधित है, गौतमी बलश्री संबंधित है। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन संबंधित शासक हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज संबंधित है। और देवपारा अभिलेख से बंगाल शासक विजय सेन संबंधित शासक हैं। नेक्स्ट है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख से कौन संबंधित शासक है? तो यह स्कंदगुप्त है। कौन है? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? तो यह शुंग काल की जानकारी मिलती है, बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सियूकी नामक एक पुस्तक में किया है, सियूकी नामक पुस्तक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो किताब उल हिंद पुस्तक की रचना अल बरूनी के द्वारा किया गया है, अल बरूनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आपसे पूछे डेट पूछे तो 1333 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है मार्को पोलो के द्वारा? तो यह पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है मार्को पोलो द्वारा। इटली का स्थापना यही मार्को पोलो के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश की इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। चलिए अब देखते हैं चीनी लेखकों का वर्णन। तो चीनी लेखकों में फयान
जो सबसे पहले 399 से 414 ईस्वी के बीच में आया था। इसके जो रचनाएं हैं भारत दशा का विवरण है, ठीक है। और यात्रा विवरण जो है वह प्रथम चीनी यात्री था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। सेम प्रश्न यही क्वेश्चन, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय की माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी राजमहल को देव निर्मित बताया। अब आया हुवेनसांग, तो हुवेनसांग 629 से 645 यानी 628 में वो चला था, 29 में पहुंचा और 45 में यहाँ से फिर चला गया और 47 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी रचनाएं है सियुकी पाश्चात्य संसार का लेख, इसका हिंदी मीनिंग हुआ। और ये आया था हुवेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया। इसने हर्ष शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया, इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित भी कहा जाता है। अब आया इत्सिंग जो आता है 673 ईस्वी से 675 ईस्वी के बीच में। इसकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। यह चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा यानी अध्ययन के लिए आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो है लिखित साक्ष्य है किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। और 510 ईस्वी में भानुगुप्त का जो अभिलेख है एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। अब पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण का काल है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व के काल को पूरा पाषाण काल कहा गया है। मध्य पाषाण है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल कहा गया है। अब नव पाषाण आता है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के काल को नव पाषाण काल कहा गया है। अब जो पूरा पाषाण है, ठीक है, इसमें भी आपको निम्न पूरा पाषाण काल मिलेगा जो 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के बीच में है। उसके बाद मिलेगा मध्य पूरा पाषाण काल जो 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व के बीच में मिलेगा। और उच्च पूरा पाषाण काल है जो 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के बीच के काल जो है। चलिए अब प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि पूरा पाषाण युगीन अनुसंधान पर आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह दिया गया है रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया गया है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है, तो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो पत्थर यानी स्टोन का प्रयोग करते थे, स्टोन का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो यह जम्बू द्वीप का खंड था, जम्बू द्वीप का खंड था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, से प्रजातीय रूप में भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है, तो इसको पिथैकोथ्रोपस कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है, हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चलिए अब और कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, तो बृहद पाषाण स्मारकों की जो पहचान है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो यह तांबा धातु का प्रयोग किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था, तो यह कुत्ता था, कौन था, कुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है, तो यह मध्य पाषाण काल से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यह आदमगढ़ से मिले हैं, आदमगढ़ से।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव के द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो यह नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? तो यह जौ था। कौन था? जौ, जिसको पहले यौ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चाकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं ताम्रपाषाणिक जो स्थल है कौन कौन है। जैसे इनाम गांव है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है। यह कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों के वाले मकान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दायमाबाद है, यह भी महाराष्ट्र में है। कलश संवर्धन तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण है। जो सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल दायमाबाद ही है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नौदातोली, नौदातोली भी महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन HD सांकालिया के द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिले हैं। अब है नेवासा, नेवासा जो ये भी महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती राजस्थान में यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक के किया था। सर जॉन लुबाक के द्वारा नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। चलिए अब देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, जो गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला जो कुम्हार लोग बनाते हैं प्रजापति के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो यह नवपाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेबल उपकरण जो पेबल टूल्स जो संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ताम्रवती के नाम से कौन संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो यह आहार संस्कृति प्रसिद्ध है, आहार संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है, मध्यपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो यह निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो यह पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो एक है महदाहा और एक है सराय नाहर राय। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो यह हुआ है उच्च पुरापाषाण युग में हुआ है, उच्च पाषाण काल में कहिए या युग में कहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो यह हुए मध्य पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल से हुए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो आग का उपयोग करना नवपाषाण काल में सीखा, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? तो यह शिवालिक की पहाड़ी से मिलता है, शिवालिक की पहाड़ी से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। एक प्रश्न है कि नौदातोली जो है नामक ताम्रपाषाण कालीन स्थल का उत्खनन HD सांकालिया ने किया था। नौदातोली जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलिए अब देख लेते हैं और कुछ प्रश्न, जैसे हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी निर्मित उपकरण सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौड़िक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो गौड़िक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से हुआ है।
चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, सूतकांगेडोर, हड़प्पा और कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। अब देखते हैं नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम। तो कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से, जो कहाँ है, कश्मीर में है। एक है गुफ कराल। गुफ कराल जो है कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी कश्मीर में है। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची मिट्टी के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के भी साक्ष्य मिले हैं। अब आता है महदाहा। जो महदाहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महदाहा उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन स्थल है। इससे मिला है गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती, पशु बाड़ा के साथ भी साक्ष्य मिले हैं। अब आता है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा भी उत्तर प्रदेश में है। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है कोल्डिहवा से, चावल के दाने। संगनकुलू यह कर्नाटक में मिले हैं। राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेलारी जिले में अवस्थित है। पिकलीहल ये भी कर्नाटक में है। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो नवपाषाण कालीन स्थल है, ये उत्तर प्रदेश में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि सारू तारू जो असम में है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिदांग बिहार में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। अब है दावोजली, असम में कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता जो प्राप्त काल है उसको 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो सिंधु जो सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। कुछ पॉइंट्स है कि सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। और हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है रंगपुर कहाँ स्थित है, तो यह सौराष्ट्र गुजरात में है। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, तो यह कालीबंगन है, कालीबंगन। और मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो यह सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था, सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है, तो हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कुछ पॉइंट्स है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा राज्य में है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है, तो यह गुजरात राज्य में है। और हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य भी मिला है। कुछ प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है, तो यह वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार आकार का है। और हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है,
तो यह ब्राह्मी लिपि है। जो आधुनिक देवनागरी लिपि है, हिंदी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, वह प्राचीन रूप इसका ब्राह्मी लिपि है। और विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ भारत में ही किया गया था। और सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। और हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता है सिंधु नदी के तट पर हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। और मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह कालीबंगन से हुआ है, कालीबंगन से। और लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित रहते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह मृदभांड है, मृदभांड। और भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पौलिस्कृत मृदभांड माने जाते हैं। और भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो यह हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सेल खड़ी का प्रयोग करते हैं। चलिए, पूर्व के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो यह वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया? तो यह 1942 ईस्वी में दिया था, 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 ईस्वी में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह प्रभावी रूप से बंगाल विभाजन हुआ था, जो प्रभावी रूप से हुआ। और इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाने के लिए बंगाल वासियों से आग्रह किए थे। तो आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन किसने करवाया? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो यह 1917 ईस्वी में किया था। और 1917 ईस्वी में बिहार से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जो प्रथम सत्याग्रह था भारत में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे, इसी कारण। और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत कांग्रेस के नौरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो यह थी राजवामवध आंदोलन, राजवामवध आंदोलन था। और कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल था 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस के जो अध्यक्षता में हुई थी, उसी में अलग हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा क्यों हुए थे? तो इसलिए क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाने के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो यह 1920 ईस्वी में शुरू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो रॉलेट एक्ट यह 1919 में पास हुआ था। और यह एक एक्ट था जो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से शुरू किया? तो यह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, जो तिनकठिया कानून के विरुद्ध में यह हुआ था। और राजकुमार शुक्ल इनको आमंत्रित किए थे गांधी जी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो यह 1908 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी तो यह भागलपुर से थी, भागलपुर क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो यह बांकीपुर के जेल में रखा गया था, बांकीपुर के जेल में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है?
तो बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। बिहार में संपत्ति का जो मुख्य स्रोत है वह कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? तो यह गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यह 80% है। 80%। और द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से था। तो आपके मन में आएगा कि प्रथम जो हरित क्रांति हुई थी, जो 1967 से 68 के ईस्वी के बीच में जो हुआ था, यानी 60 और 70 दशक के बीच में, तो उसमें क्या हुआ था? तो उसमें गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व स्तर पर पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और हरित क्रांति को, प्रथम हरित क्रांति को गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि गेहूं की खेती में बहुत ही ज्यादा पैदावार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सिंचाई क्षमता का 47-48% कहां से पूरा होता है? तो लघु एवं बृहत परियोजनाओं से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी गंगोत्री कहां स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध बिक्री कर से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी एलआईसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है कि साधारण डाक जीवन बीमा यानी जीआईसी, उसका स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई मुद्रा यूरो को किस वर्ष शुरुआत की गई? यूरो का प्रचलन, देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनता है। यूरो की स्थापना, इसको अपनाया कब गया? तो 1999 ईस्वी में। लेकिन यह पूर्ण रूप से प्रचलन में कब आ गया बाजार में, मार्केट में? तो 2002 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात, इसका मतलब होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साख सृजन पर वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विकास फोरम IDF पहले किस रूप से जाना जाता था? तो भारत सहायता क्लब के नाम से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां स्थित है? तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में है। हैदराबाद में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त दाब का मात्रक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का मापक यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। जो मानव का रक्त दाब जो होता है 120/80 mmHg होता है। mmHg। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहां स्थित है? नेवल एयर स्टेशन जो है गरुड़ या कोचिन केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रडार का आविष्कारक कौन था? रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन था। रॉबर्ट वाटसन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2006 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लीटे का अर्थ क्या है? तो लीटे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। और G15 क्या है? तो विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन है। जैसे G20 का अब नाम G21 हो गया है, उसी तरह G15 भी है, G7 भी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होता है। और चीन की समाचार एजेंसी का नाम न्यू चाइना न्यू एजेंसी है। और किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहां हुई थी? तो यह बेंगलुरु में हुई थी। और किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया? तो नेल्सन मंडेला को दिया गया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। पोलो। और पोलो को भारत में ही शुरुआत इसकी हुई थी। माना जाता है कि मणिपुर से हुई थी। और इसको पहले पुलू और चौगान के नाम से जाना जाता था। जैसे भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो यही पोलो खेल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है
कि डीसी परिपथों में भारी निरंतरता प्रायः किससे चेक की जाती है? तो मीटर के साथ श्रेणी में शंट प्रतिरोध से की जाती है। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट जो होता है। और हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानियां सबसे कम किसमें होती है? तो डायनेमोमीटर माप यंत्र में होती है। और भारत में घरेलू सप्लाई की जो वोल्टेज है 220 से 230 वोल्टेज है। और भारत में सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी है वह 50 हर्ट्ज है। और किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो प्राइमरी वाइंडिंग में होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियां सबसे कम की जा सकती है? तो स्टील पटलनों सिलिका अंश घटाकर। और विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीवी में धुंधली पिक्चर किस दोष का परिणाम हो सकता है? तो आरएफ प्रवर्धक का। और अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है? तो पारा वैद्युत के रूप में कार्य करती है। और प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झिरी किस लिए काटी जाती है? तो टर्मिनल को ठंडा रखने के लिए। और अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यानी सेमीकंडक्टर का जो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हम लोग जानते हैं, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है आकृति और परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। और VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टीन की परत चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए, सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी सेल पड़ने वाले प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है, फोटोवोल्टाइक सेल प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। और धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली के चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है? तो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाता है। और जैसे ही कुंडली के इर्द गिर्द संधारित्र संबंधित किया जाता है तो इसके इर्द गिर्द विभव अनंत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत दोलित्र ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह प्रत्यावर्ती धारा के रूप में करता है। और मापयंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर की सुविधा रहती है क्या कहलाता है? तो इसको अभिलेखी मापयंत्र कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि FM प्रसारण किस पर किया जाता है? तो MF प्रसारण VHF और UHF पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसारण ट्रांसमीटर के संबंध में उच्चतम विरूपण क्षेत्र किसके दौरान बदलते रहते हैं? तो यह ऋतु से ऋतु यानी ऋतु से ऋतु में ही बदलेंगे। और सैटेलाइट किस पर ऑपरेट होता है? तो VHF और UHF पर सैटेलाइट को ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नतम श्रव्य आवृत्ति पर निम्न प्रति स्तंभ होने के लिए आवश्यक है कि उपमार्गी संधारित्र छोटा हो। और भाखड़ा नांगल बांध जो है यह पंजाब राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की जो वोल्टता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा करने में कितने दिन में पूरी कर लेती है? तो यह 1 वर्ष में। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो यह भारत रत्न है जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी से हुई थी। और 2024 में 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। और कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो यह बुध ग्रह है। और कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है जिसका वैज्ञानिक नाम नोलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ 2008 ईस्वी से। और अगर भारत में पूछे तो 1919 के जो मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम हुआ उसी के तहत 1926 में भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ। अगर विश्व में पूछे तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र या जोन का मुख्यालय है? तो यह ECR पूर्व केंद्रीय रेलवे का। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिमलीपाल जैव रक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। और बिहार में समाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो यह पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में बेतिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित किया गया? तो यह किया गया था 1964 ईस्वी में। और भारत के संविधान का जो अमल कब हुआ था? तो 26 जनवरी
1950 ईस्वी को हुआ था। और भारत के प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? तो श्री टी कृष्णमाचारी के द्वारा दिया गया था। और 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों यानी 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। बाद में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। और सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया। और पहले इसका नाम GATT था, जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ था, जिसका स्थापना 1946 में किया गया था। इसका नाम बदलकर बाद में WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के कौन से देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए शुरू किया गया? तो यह चीन में किया गया, चीन में। और शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो यह इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। और विश्व सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और IPC का अर्थ इंडियन पैनल कोड है, इंडियन पैनल कोड है। और भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा जीता गया था। और टिस्को प्लांट झारखंड में कहाँ है? तो यह टाटानगर में है, टाटानगर। और झारखंड में कोयले की खानें कहाँ है? तो झरिया झारखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि BEB का अर्थ है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और बिहार का प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। और उत्तर बिहार किस लिए विख्यात है? तो बाढ़ग्रस्त के लिए। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जो भारत में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। और बंबई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष पास किया गया? तो 1930 ईस्वी में पास किया गया। और किसने मेजनी और गैरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न किया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। और तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संबोधित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जन जागरण मंच की स्थापना 1937 ईस्वी में कहां की गई? तो बड़ौदा गुजरात में किया गया। और बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहां बनी? तो यह बलिया उत्तर प्रदेश में बनी थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? तो जनवरी 1933 ईस्वी में हुआ था। और 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग जेल से भागने के वाले राष्ट्रीय नेता योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण और गुलाबी सोनार थे। और 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की? तो सर अली इमाम के द्वारा किया गया, सर अली इमाम। और बिरसा मुंडा कहां का निवासी थे? तो छोटानागपुर के उलीहातू गांव के। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति कहां हुई? तो जल में हुई थी, जल में। और इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित किस रूप में जाना जाता है? तो स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू मतलब H1N1। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन दूध को दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। और दूध से दही बनना किण्वन प्रक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटीबायोटिक क्या है? तो यह एक दवा है। और प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन कहां से प्राप्त होती है? तो यह नीम से होता है, नीम से। और कृषि की शुरुआत 7000 से 13000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। और भारत में लोगों में वसा में क्या पाया जाता है? भारत में लोगों की वसा में तो 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। और चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो डॉक्टर जेनर के द्वारा चेचक के वैक्सीन को तैयार किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू क्या है? तो आलू एक रूपांतरित दाना का उदाहरण है। और आनुवंशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया देश के निवासी थे, जिन्होंने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता पर खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वाटसन एवं क्रिक को दिया गया था, जिन्होंने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 इसमें प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ जो होता है वह दीर्घवृत्तीय होता है, दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था, बृहद्रथ।
और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है, तो 2015 तक ही किया था। ठीक है, और जो सबके लिए जो शिक्षा है भारत में वह मौलिक अधिकार के श्रेणी में उसको रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द सी ऑफ द ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है, तो यह चंद्रमा पर अवस्थित है, चंद्रमा पर अवस्थित है। और चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही हम लोग देख पाते हैं, और पृथ्वी की जो परिक्रमा लगभग 27 दिन में जो चंद्रमा करता है उतना ही दिन में वह अपने अक्ष पर भी परिक्रमा करता है, इसीलिए इसका आधा भाग, लगभग आधा भाग ही हम लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.66 सेकेंड लगता है। और याद है इसे सेकेंड में पूछे तो लगभग 500 सेकेंड लगता है, 500 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको सुपरनोवा कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है। और ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया, तो 1928 इसमें जीता गया था। और भारत अभी तक ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक हॉकी में जीत चुका है, जो अंतिम बार 1980 ईस्वी में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, उसके बाद से अभी तक नहीं जीता है हॉकी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे, तो वह बीबी गिरी थे। और बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे जिनकी समय में वीवीपैट की गिनती करना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है, तो लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन होता है, उसी को मैंग्रोव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएसएलवी शब्द का संक्षिप्त में तात्पर्य क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। उसी में आपसे जीएसएलवी पूछ देता है तो जियो सिंक्रोनाइसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और विवृत स्थान भीति किसे कहते हैं, तो खुले स्थान का डर को विवृत स्थान भीति कहते हैं। और सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के रूप में जाने जाते हैं। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगस्टी सिक्यांग को माना जाता है जो चीन में बहती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 5 सितंबर को दिया जाता है, और भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। और विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा है, तो भारत का है। और अगर सबसे पहले पूछे तो अमेरिका में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। और भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है, तो यह कोलकाता में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो यह धारा मापने के लिए करते हैं। और विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाती है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। और उच्च तापमान को किससे मापा जाता है या नापा जाता है, तो ताप विद्युत पायरोमीटर से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है, इसी कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है, तो वेग और ऊर्जा नियत रहता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल का प्रयोग करते हैं। और संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होती है, तो बल के समानुपाती होती है। और पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई नॉट होती है, नॉट। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है, तो यह अवरक्त किरणें करती है। और ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह हाइपोथैलेमस है। और कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं, तो यह सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं, तो टुंड्रा प्रदेश में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। और विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसी कारण। और कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, तो यह सागर से दूरी है। और लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है, तो निम्न स्तर का कोयला को लिग्नाइट कहते हैं, निम्न स्तर के कोयला को लिग्नाइट कहते हैं।
और गेहूं किस प्रकार की जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु की है, शीतोष्ण जलवायु की। और इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन तांबा वाला, तो यह घाटशिला में है, घाटशिला में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह आयन मंडल है, आयन मंडल। और स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण, स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा होता है। और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। और नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड देश से लिया गया है, सरकार के मार्गदर्शन हेतु स्थापित किए गए हैं संविधान में। और पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है जिला परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचशील किन दो देशों के बीच का समझौता है? तो भारत और चीन के बीच में। और भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दिया था? तो भारतीय शांति सेना। और सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश भारत है, जिसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय काठमांडू में है और स्थापना इसका ढाका बांग्लादेश में हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि समांगी यानी सदृश मिश्रण किसका उदाहरण है? तो गन पाउडर का। और स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा तरल ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों तरह का कार्य करता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड करता है। और दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। और प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम लाल रंग के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वायु, मृदा तथा जल होता है। और एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो यह एपीफाइट कहलाता है। और एफ्लाटॉक्सिन नामक विष फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ा में होता है। और मियोसिस क्या है? तो मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मदुरै में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हनूज दिल्ली दुरास्त यानी दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह श्रीगुप्त को माना जाता है, श्रीगुप्त को। और तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है। और 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार हुआ था। और दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा अरबी थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुडी है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुडी है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी है, कृष्णागिरी। और टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध या उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग और गरसोपा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह बैकाल झील है। और झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो गारो जनजाति है, गारो। और बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो यह त्रिपुरा है, त्रिपुरा। और कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। और प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है यह 25 वर्ष है, 25 वर्ष। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो यह संसद के द्वारा होता है, संसद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो यह विधान परिषद नहीं लेता है। और राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 है। और किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। और अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार। और माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक करण जौहर है, करण जौहर। और चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो यह नेपा नगर है। और कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। और शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। और हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो लीवर से, लीवर से। और सूर्य किरण पृथ्वी पर कितने देर में आती है?
तो 8 मिनट 5 सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा, लेकिन 8 मिनट 16 सेकंड याद रखिएगा। और इंद्रधनुष में 7 रंगों के बीच का रंग हरा होता है। याद रखने का तरीका है बैजनिया पिनाला या भिबजियोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो यह गामा किरण का प्रयोग करते हैं, गामा किरण का। और पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। और दांतों में क्या होता है? तो यह कैल्शियम होता है, कैल्शियम। और किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के है। और एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 4 से 5 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत संलयन कहलाता है, संलयन। और ईसीजी किससे संबंधित है? तो यह मस्तिष्क से है, मस्तिष्क से। और पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो 14 कार्बन 14 पद्धति से होता है। और योगतम की उत्तरजीविता का बात किसने कहा था? तो यह डार्विन ने कहा था, डार्विन ने कहा था। और edu.in.us किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से है, क्योंकि एजुकेशन लग गया ना, EDU। और 4G मोबाइल तकनीक किसने शुरू किया? तो चीन ने। अभी तो 5G चल रहा है, अभी कहीं कहीं अब 6G भी लॉन्च होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। और गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना 1226 में की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है या बार बार क्वेश्चन को दोहराया जाता है। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दारा उल सफा का अर्थ क्या है? तो यह खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने कर दिया था 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में है। और सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह भूमि है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना होता है? तो 65 पीपीटी होता है। और विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश चीन है। और प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। और भारतीय संविधान में क्या शामिल है? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, जो वर्तमान में 448 प्लस हो चुका है। अनुच्छेद 25 भाग और उपभाग को मिलाकर जो है यह 25 भाग हो चुका है और 12 अनुसूचियां है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है, इसलिए। और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया जाता है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। और कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। और भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार को कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। और किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को। और अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? तो पंचायती राज के द्विस्तरीय की। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। खनिज क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। और खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। और एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। और पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हैलोफाइट बोलते हैं, हैलोफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो यह जाइलम टिश्यू से जाता है, जाइलम टिश्यू से। और पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो लिप्स पर्न करता है। भ्रूण किस में बनता है? तो यह बीज में। और प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। और सहज प्रणाली का परिवर्धन कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। और जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता एवं विचरण का अध्ययन कहलाता है। और मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, लैंगिक जनन पर आधारित है। और लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से
क्रोमोसोम के बदलाव से। और 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह जेनरेशन के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। और कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा आरंभ किया 1986 ईस्वी में। और भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो 1891 से 1892 ईस्वी तक। और CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1995 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। तो यह बलवंत राय मेहता 1957 में दिए थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर आरा के। और डुरंड कप का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः इसकी पूर्ण स्थिति 300 पूर्वी देशांतर पर है, 300 पूर्वी देशांतर पर है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध संस्थान का केंद्र का नाम भारती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है। और कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो यह सन्यासी विद्रोह। और कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभव पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो यह तात्या तोपे। और 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना। और ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। और हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है, कांस्य युग से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सा है? तो यह मैकमोहन रेखा है। और किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। और चीनी तीर्थयात्री वेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम आजाद को माना जाता है। और भाखड़ा नांगर बांध जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। और कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? तो कश्मीर का इतिहास है। और राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो यह मैग्नीशियम होता है। और वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग 1 होती है तो यह -40 डिग्री है। और कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का काम करता है? तो यह भारी जल करता है। और एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग जो है वह एम्फीसेमा है, एम्फीसेमा। और इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? तो यह पेंक्रियाज अग्नाशय से। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैरों की जो हड्डियां है वह फिबुला तथा टिबिया है। और विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी होता है। और वायु का जो वेग किससे संबंधित है? तो दाब प्रवणता से है। और मानव शरीर का जो रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? तो यह प्रोग्राम से है। और अधातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण। और वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया किया गया था, यंग इंडिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपये है। और किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है म्यांमार से। और एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो तुर्की है, तुर्की। और एशिया में कुल देश 47 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो यूनियन कार्बाइड थी, यूनियन कार्बाइड। और नेक्स्ट प्रश्न जो 1984 में 3 दिसंबर को यह घटना हुई थी।
और भारत के किस शहर से दूसरे राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो यह दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। और किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो कपिल सिब्बल ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि होची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? तो यह सैगॉन कहा जाता, सैगॉन। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे पीछे है? तो यह 5.5 घंटा। और फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो इसको एडुअस्कुंटा कहते हैं। और यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। और श्रीलंका का राष्ट्रीय पुष्प सोने का शेर है। और कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया था? तो जॉन नेपियर के द्वारा 1614 ईस्वी में ही बना दिया गया था। और एफपीएस प्रति में द्रव्यमान की इकाई पाउंड होता है। और न्यूटन की गति कितने नियम है न्यूटन के? तो 3 है। और ईंधन उसके सबसे बाहर की ओर रंग लाल बनता है। और फारेनहाइट के लिए पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? तो लेड यानी सीसा के। और सिरके में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया। अमोनिया हैबर विधि से बनाया जाता है, जिसमें लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है? तो वह जल ही होता है, जल। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं, सवाल का। और माइकोलॉजी में कौवा का अध्ययन करते हैं। किन में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है? तो विषाणु में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाया जाता है। और भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी चीता होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? तो मादा लिंग हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरोन पूछे तो यह पुरुष लिंग हार्मोन है। थायराइड किस अंग तंत्र का भाग है? तो अंतःस्रावी। और साल्क टीका किसके लिए होता है? तो पोलियो के लिए। कैरोटीनॉइड जो है यह एक प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में क्या होता है? तो एकल असंतृप्त वसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। और एनआईसी कार्ड क्या करता है? पीसीएस को जोड़ता है। और संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में। और डीवीडी में वी का जो अर्थ है वह वर्साटाइल होता है। और रैम में ए किसके लिए आता है? तो एक्सेस के लिए आता है, एक्सेस। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोडीजल किससे बनता है? तो यह जैट्रोफा घास से बनता है। और रबी की फसल की कटाई मार्च महीने में की हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में है। और विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जल कहाँ स्थित है? समुद्री पुल? तो यह चीन में है। और वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? ब्लैक तो हेलन केलर के जीवन से। और एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है वह इंडोनेशियाई है। और दीपावली प्रकाश का त्यौहार किनका निर्माण है? तो भगवान महावीर का। और HUDCO हुडको जो है गृह एवं शहरी विकास निगम का ही है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो यह अरावली है, अरावली। और शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह बाल विवाह से है। और 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम को कहा जाता है। और द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन थे। और मेरिल लिंच क्या है? तो एक निवेशी बैंक है। और हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा, यह WGF हिगल का कथन है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय राहुल द्रविड़ हैं। और सूरत नहर किस नदी पर स्थित है? तो यह ताप्ती नदी पर है। जापान की करेंसी का नाम येन है। और 100 ईयर्स वार 100 साल की लड़ाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई थी, सब 100 साल का। और इजराइल की संसद का नाम नेसेट है।
और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। और भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स ए हिकी के द्वारा शुरू किया गया था। और नियाग्रा प्रपात यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। और प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। और अकबर के शासन में राजा टोडरमल वित्तीय सलाहकार था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वह शक संवत पर आधारित है। और सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। और मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो यह केरल का है। और कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? तो यह ABC करती है। और नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद ही हैं। और पेलिएंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। और सूती रेशा बीज से प्राप्त होता है, सूती रेशा। और वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। और सर्वर्तिक ग्राही रक्त समूह AB है। और दाता जो पूछे तो O है। और UNIVAC यूनिवैक किसका उदाहरण है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का यूनिवैक का प्रयोग किए थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। और डेसिमल से बाइनरी संख्या में परिवर्तन करने वाली युक्ति इनकोडर है, इनकोडर। और सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु सोना है। और मनुष्य किस संघ का प्राणी खेल से संबंधित है? मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। और कौन सा उपन्यास फिल्म 3 इडियट्स के लिए प्रेरणा रही है? तो 5 पॉइंट समवन। और यह चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदिर है? तो श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम केरल में है। और अन्ना हजारे का वास्तविक नाम किशन बाबूराव हजारे है। और सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। और कौन से योग गुरु कालेधन को भारत में वापस लाने की मांग के लिए भूख हड़ताल पर गए थे? तो ये बाबा रामदेव गए थे, बाबा रामदेव। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस्र के चौथे राष्ट्रपति के रूप में सेवारात 1981 से लेकर 2011 तक कौन रहे थे? तो होस्नी मुबारक रहे थे। और भारत में विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रथम अध्यक्ष नंदन नीलेकेनी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? तो दादा भाई नौरोजी बना था। और किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया? तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय में। और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया? तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करने के उद्देश्य से। और किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को। और पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी 4 जुलाई के दिन होती है। और न्यूनतम कहे तो 3 जनवरी को। और पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जब गुजरेगा कहां से? तो भूमध्य रेखा से गुजरेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में कितना अंतर होगा? तो 35 डिग्री का। और ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली जो हवा होती है उसको बलिजार्डर्स कहते हैं, बलिजार्डर्स। और जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका किस जलवायु से संबंध होता है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु से। और देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ उत्पादित होता है? तो होशंगाबाद में। और 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान क्लाइव लॉयड था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यकाल कहाँ स्थित है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। और 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और कलिंग पुरस्कार 1952 में विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र और महावीर चक्र है। और BC राय पुरस्कार औषधि यानी मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है। और किस देश में आयकर की दर सर्वाधिक है? तो जापान, यानी टैक्स जो इनकम टैक्स होता है, ठीक है, उसका दर जो है सर्वाधिक है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय गोंड है। और डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो यह मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। और कौन सी गैस सूर्य में प्रमुखता है? तो यह हाइड्रोजन है। और समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, क्यों? क्योंकि नदियां भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है वह कौन है? तो वह प्लूटोनियम है।
और एड्स का जीवाणु या वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो रक्त में टी सेल को। और किस विटामिन को हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी को। और लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय लाइफ लाइन है। और सिलेने 1 चंद्र ऑर्बिटर मिशन अभियान किस देश का है? तो यह जापान का है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट का एक सर्व प्रमुख अवयव चूना पत्थर लाइम स्टोन है। और कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो यह यकृत है। और कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो सकता है? तो रेबीज हो सकता है, हाइड्रोफोबिया हो सकता है। और आंख की पुतली या आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंख देख सकती है केवल दूर की वस्तुएं, जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया गया है। और कौन सा एक पदार्थ गर्म करने पर सर्वाधिक फैल जाएगा? तो यह हवा।